जैसे इलेक्शन आ जाता है ना, जैसे शहर में इलेक्शन नजदीक आ जाता है तो ये बेबुनियाद लोग, शहर के बेबुनियाद लोग ये कुछ ना कुछ तंज करते लग जाते हैं। अब रही बात नईम खान साहब की, मैं नईम खान साहब को बताना चाहता हूं कि नईम खान साहब, मुंब्रा शहर और कौसा शहर के लोगों ने तो 25 सालों से तो रहनुमा आपको भी बनाया था। आपको 5 बार नगर सेवक बना के महानगर पालिका भेजा, आपको हमारे मुंब्रा से महापौर बनाया गया, आपको वस्त्र उद्योग महामंडल हमारे मुंब्रा की वजह से मिला। और आप तो सोनिया जी के और राहुल जी के बहुत करीबी लीडरों में से एक लीडर थे। सुशील कुमार शिंदे साहब के बहुत करीबी थे आप। तो ऐसा क्यों कि आपको एमआईएम में जाना पड़ा, आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, आपको राष्ट्रवादी में आना पड़ा, फिर आप राष्ट्रवादी के ही नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब पे तंज कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज ग्रुप में एक सुबह वीडियो आया है हाजी मोमिन की तरफ से। उस वीडियो में कुछ सवाल उन्होंने उठाए। उस शख्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं, मुंब्रा का पुराना शहरी होने के नाते मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कैसे गलत बातें की जाए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी उनकी कमर है उनसे ज़्यादा मेरी उम्र है, बातें उतनी ही करना चाहिए जितनी जानकारी है। बगैर जानकारी वाली बातें करके किसी को बदनाम करना ये अच्छी बात नहीं है। वो जिस दौर की बातें कर रहे हैं, आज से 25 साल 30 साल पहले, जिस वक्त वो बिस्तर में दूध की बोतल मुंह में लिए होंगे और उस टाइम की बातें अभी बता रहे कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। सवाल ये करते हैं कि 25 साल में क्या हुआ, तो सत्ता तुम्हारी है, तुमने 9 साल में क्या काम किया ये तो नहीं बताते। जब तुम्हारे पास सत्ता थी क्या काम किए गिना दो। ये मोदी भक्तों की तरफ काम बहुत हुआ, काम बहुत हुआ, क्या हुआ ये नहीं मालूम है लेकिन बहुत हुआ। तो ये मोदी भक्तों जैसी बात नहीं करना। 25 साल में इतना काम हुआ है या नहीं हुआ है वो मुंब्रा की जनता देख रही है। ये वही नईम खान है जब 92 में लोग फसाद के अंदर परेशान थे, उस टाइम पे ये आदमी अकेला रास्ते पे खड़ा था गरीबों की मदद करने के लिए। नईम खान को बॉस का लक़ब ऐसे ही नहीं मिला, बॉस उसको ऐसे ही नहीं बोला जाते। आज हर कोई अपने नाम के आगे बॉस लगाने से बॉस नहीं बन जाता। शेर शेर ही होता है और गीदड़ जो होता है शेर की खाल पहन के कभी शेर नहीं बन सकता। तो जो शेर है असल शेर वही है। अब तुमको गिनाता हूँ 25 साल में क्या काम किए और तुमसे भी पूछता हूँ कि तुमने 12 साल में क्या काम किया। आज जो पीने का पानी तुम्हारे घरों में आ रहा है ना, वो नईम खान की बदौलत है। जब वो महापौर बने थे तो मुंब्रा में पानी की लाइन तक नहीं थी। मुंब्रा में पीने के पानी की लाइन नहीं थी। टैंकरों से पानी स्टेशन से लेके कौसा तक सप्लाई होता था, टैंकरों से लाके, और लोग बावड़ी से पानी निकाल के पीते थे। और तुम्हारी पैदाइश अगर जीवन बाग में हुई है तो अपने अम्मा अब्बा से पूछ लेना कि बावड़ी से पानी लाते थे या टैंकर के ऊपर चढ़ के पाइप डालते थे, वो बता देंगे। तो बातें उतनी करना जितनी जानकारी है। ये नईम खान की बदौलत तुमको पानी मिला। आज घर के अंदर जो तुम्हारे लैंडलाइन और इंटरनेट चला रहे MTNL के टेलीफोन, मुंब्रा में MTNL का टेलीफोन तक नहीं था। इन्हीं की बदौलत टेलीफोन एक्सचेंज में उनके दोस्त की बिल्डिंग में एक्सचेंज बनाया गया। बगैर किराए के वो बिल्डिंग किराए पे दी गई बिना भाड़े के, और वहाँ पे एक्सचेंज लगा के मुंब्रा वालों को टेलीफोन की सहूलत दी है। टैक्स भरने के लिए तलाटी ऑफिस में थाना 5 पकड़ इधर जाना पड़ता तलाटी ऑफिस पे, तुमको म्यूनसिपलिटी का कार्यालय म्यूनसिपलिटी में ला के दिए। फायर ब्रिगेड के पास पानी की बड़ी टंकी बनाए, फिल्टर बनाए, फायर ब्रिगेड बनाए। ये सारा काम जो है 2009 से पहले का है। ये सारा काम 2009 से पहले का है। 2009 से पहले बैंक इधर 3 बैंक ला चुके थे, कोऑपरेटिव बैंक। नेशनलाइज बैंक नहीं थी उस टाइम। 3 कोऑपरेटिव बैंक इधर आ चुकी थी। आबादी कम थी, अब आबादी बढ़ गई तो नेशनलाइज बैंक है। लेकिन ये जो सारे काम है, सीमेंट का, रोड का कंक्रीटीकरण, ये 2006 में मुकम्मल हो चुका था। 2009 से पहले रोड बन चुका था। 2009 से पहले TMC
का फायर स्टेशन इधर आ चुका था। 2009 से पहले मुमरा में पुलिस चौकी आ गई थी। पहले तो मुमरा में पुलिस चौकी भी नहीं थी। अलावा उसके मुमरा वालों के लिए अस्पताल की तकलीफ़ थी। शिवाजी अस्पताल नहीं मिल पाने की वजह से मुमरा के दोनों किनारे पे, दोनों सिरों पे, मुमरा स्टेशन पे आनंद कोलीवाड़े में एक अस्पताल बनाया गया है, एक कल्याण डाइगर शिलपटे पे, कल्याण फटे पे एक म्यूनसिपल अस्पताल बनाया गया है। सबूत के तौर पे फाउंडेशन स्टोन आज भी उन पे नाम लिखा हुआ है। आज जाके उस अस्पताल के फाउंडेशन स्टोन पे जाके देख लो, नईम खान का नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा मुमरा में ट्रैफिक चौकी नहीं थी। ट्रैफिक चौकी का फाउंडेशन स्टोन पे, फाउंडेशन पत्थर पे नईम खान का नाम है। मुमरा पुलिस स्टेशन के फाउंडेशन पत्थर पे नईम खान का नाम है। ये सब 25 साल में किया हुआ काम है। अब 2009 में जब आपकी चहीते, आपके आका जब इस दौर को संभाले तो उस टाइम एक स्लोगन लिखा गया था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा। तो मुमरा हो सकता था, उस आदमी को सोच बदल के मुमरा का एमएलए बना दिए। आपका कहना है कि बॉस को मंत्री पद मिला मुमरा वालों की वजह से, तो इनको मंत्री पद क्या तुम्हारी वजह से मिला? इनको हाउसिंग मिनिस्टर का पद और हेल्थ मिनिस्टर का पद जो मिला कि तुम्हारे चमचों की वजह से मिला? इनको भी मुमरा की वजह से मिला, मुमरा के रहवासियों की वजह से मिला। मैंने तो 25 साल का काम तुमको बता दिया। अब 2009 के बाद तुमने क्या काम किया ये बताओ। मेरे कुछ सवालों का जवाब सरसरी मोटा मोटा जवाब दे दो। 2009 से आज 2021 हो गया, कितने हो गए? 12 साल। 12 साल में एक अस्पताल नहीं बन सका जो 3 मंजिला था। उसका बजट दुगना तिगना होने के बाद वो 1 मंजिला हो गया। अरे एक 10 साल का बच्चा भी बताएगा कि एक बिल्डिंग को बनाने में 1.5 साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने के अंदर बिल्डिंग तैयार हो जाती। या 12 साल में एक ग्राउंड 1+1 तैयार नहीं हो पा रहा है, और अगर तैयार भी हुआ तो चालू नहीं हो पा रहा है। एक छोटा सा रास्ता निकालना था मित्तल ग्राउंड से कौसा तक, आधी कीमत का रास्ता था, उसको 2 बार बना के तोड़ के पैसे की बर्बादी हुई, और अभी तक वो रास्ता तैयार नहीं हुआ। करोड़ों का बजट चला गया, 160 करोड़ रुपए चले गए। जबकि 160 करोड़ में मुमरा स्टेशन से लेके कौसा तक का पूरा सीमेंट कंक्रीटीकरण हो चुका था 2006 में, 160 करोड़ में। और 160 करोड़ में यहाँ 2 किलोमीटर का एक रास्ता नहीं बन पा रहा है। तो अब बताओ तुमने क्या काम किए? इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो, जितनी अकल है उतनी बात करो। तुम लीडर बन नहीं सकते, इसके लिए किसी की चमचागिरी करे तो चमचागिरी तक, चाटुकारी तक ही रहो, अंडभक्त बन के ही रहो। अंडभक्त जो है वो हम लोगों के मुंह नहीं लग सकते। इसलिए बेहतरी ये कि खामोशी से रहो। और तुम खुद माइनॉरिटी सेल के महाराष्ट्र राष्ट्रवादी माइनॉरिटी के अध्यक्ष हो, जनरल सेक्रेटरी हो, बड़े ऊंचे पद पे हो। तुमसे खुद से सवाल है कि माइनॉरिटी का मतलब हुआ अल्पसंख्यक। मुमरा की सारी आबादी अल्पसंख्यक है। बताओ मौलाना आज़ाद फंड से तुमने कितने मुसलमान बच्चों को आर्थिक मदद दिलाई? हर साल म्यूनसिपलिटी की तरफ से हैंडीकैप बेवाओं के लिए स्कीम निकलती है। उस स्कीम के ज़रिए तुमने अल्पसंख्यकों का कितना फ़ायदा करा के दिया? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आपने एक रिक्शा की यूनियन बनाई कि भाई मैं रिक्शा यूनियन संभालूंगा। रिक्शा यूनियन बना के रिक्शा वालों को लिए क्या किया तुमने? एक अपना ऑथोराइज स्टैंड, मतलब जिसके लिए जगह रिजर्व रखी गई थी ऑटो रिक्शा स्टैंड के लिए, उस स्टैंड के ऊपर आज एक 14 मंजिला इमारत खड़ी हो गई। क्या कर रहे हो तुम? रिक्शा वालों के हित के लिए यूनियन बनाए थे, अब रिक्शा वालों का हित नहीं नज़र आ रहा है। वो रास्ते पे खड़े रहते, रेलवे की मेहरबानी से अंदर है, बाकी लोग रास्ते पे खड़े हैं, उनके लिए नहीं सोचते। तुम अपना नहीं सोच पा रहे हो तो तुम मुमरा का क्या सोचोगे? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको जो करना है करो, लेकिन बॉस के खिलाफ कुछ नहीं बोलना।